जो होता है, जो सांसद होता है, वो संविधान की शपथ लेता है। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है और संविधान जो है वो धर्म के चश्मे से लोगों को नहीं देखता है। तो ये परवेश वर्मा जो बोल रहा है, ये धर्म के चश्मे से बोल रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जाना चाहिए जेल। इस तरह की बातें अगर कोई सांसद करता है तो उसका सही ठिकाना जेल है और दूसरा उसका ठिकाना है पागलखाना। परवेश वर्मा को मैं स्पेसिफिकली ले लूं, इसको मंत्री नहीं बनाया गया, तो ये सोचता है इस किस्म के बयान देके जो अगला रिशफल है उसमें इसको मंत्री बना दिया जाएगा। तो मंत्री बनने के लिए बोल रहे हैं, या पता लगा कि पूरे मुल्क में तो इनको कोई जानता नहीं है, ईस्ट दिल्ली में चले जाइए, वेस्ट दिल्ली में चले जाइए, परवेश वर्मा को कोई जानता नहीं होगा। ये मंत्री बन जाए या ना बने, उससे मुल्क आगे नहीं जाएगा। परवेश वर्मा इस मुल्क में सांसद होते तो भी मुल्क यही होता, परवेश वर्मा सांसद नहीं होते तो भी मुल्क यही होता। इनका इलाज यही है कि इनको वोट न दिया जाए। वोट नहीं मिलेगा, ये घर बैठेंगे, घर पर बैठ के अपना जो है टीवी देखेंगे, खुश रहेंगे। इसके सिवा इनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि दिमाग के रोगी के दो ही इलाज होते हैं, या तो उसको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए या किसी पागलखाने में। देखिए, अभी तक तो इस तरह के बयान नफरती चिंटू जो थे, छोटे मोटे छोट भैया नेता, छोट भैया साधु, जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए मीडिया में और अपने आप का अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए ऐसी बातें कर रहे थे, उनके ऊपर ज्यादा रस्साकशी इसलिए नहीं की हम लोगों ने क्योंकि वो छुटभैये थे और उनका मकसद क्या था, मीडिया अटेंशन पाना। लेकिन आज जो हुआ है वो बहुत ही गंभीर है। गंभीर इस सेंस में है कि ये परवेश वर्मा है कौन, पहले इसके बारे में आप जानिए। ये एक सांसद है। सांसद क्या होता है? चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो सांसद होता है, वो संविधान की शपथ लेता है और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है और संविधान जो है वो धर्म के चश्मे से लोगों को नहीं देखता है। तो ये परवेश वर्मा जो बोल रहा है, ये धर्म के चश्मे से बोल रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जाना चाहिए जेल, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इसने इस्तेमाल किया है और जिस तरीके की टुटपुंजिया बातें इसने बोली हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस तरह की बातें अगर कोई सांसद करता है तो उसका सही ठिकाना जेल है और दूसरा उसका ठिकाना है पागलखाना, क्योंकि ऐसे लोगों का दिमागी इलाज कराना भी जरूरी है, जो लोग समाज में नफरत घोल के इस मुल्क की एकता को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दो भाई, दो पड़ोसी आपस में बात ना करें। आप कैसे ये ऐसी कोशिश कर सकते हैं इतनी जिम्मेदार पद पर बैठकर? और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब वो कहीं जाते हैं विदेश में या देश में, जब वो भाषण देते हैं, वो क्या कहते हैं? एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, मुस्लिम जो है वो मुख्य धारा का हिस्सा होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। इस सबका में से मुसलमान को निकालने वाला परवेश वर्मा कौन होता है? जब तुम्हारे खुद के नेता सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो ये सांसद होने के बाद, संविधान की शपथ लेने के बाद इस तरह की बात करेगा? इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मनीष, जिस लड़के की हत्या हुई, वो एक लॉ एंड ऑर्डर मैटर है जी। और कोई भी सुलझा हुआ इंसान, किसी भी धर्म और जाति का हो, किसी अपराधी का साथी नहीं होता। तो जिसने भी अपराध किया उसको कड़ी सजा मिले, वो जेल जाए, ये तो हर आदमी चाहेगा। इसके लिए सभा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। अभी साहिल और मुदस्सिर रांची में मार दिए गए, कितने लोगों ने सभा ऑर्गेनाइज करके कहा कि बहिष्कार कर दो जिन लोगों ने मारा। तो ये एक गलत परिपाटी है। और इतने जिम्मेदार लोग जो सांसद विधायक के पदों पर बैठे हुए हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता ने जिनको चुना है और जो संविधान की शपथ लेकर जाके संसद और विधानसभाओं में बैठे हैं, वो इस किस्म की बात करेंगे तो इस किस्म की बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और समाज कहां जाएगा? ऐसी बातें तो हिटलर ने भी नहीं की होंगी जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं आज के टाइम पे। देखिए, ऐसा है कि या तो इस तरह के नेता इस परेशानी में है कि जैसे परवेश वर्मा को मैं स्पेसिफिकली ले लूं, इसको मंत्री नहीं बनाया गया, तो ये सोचता है इस किस्म के बयान देके जो अगला रिशफल है उसमें इसको मंत्री बना दिया जाएगा। या तो ये इस धारणा के हिसाब से ये बातें बोल रहा है, या तो ये इसका अभी दिल्ली में ये एक बड़े परिवार से आते हैं, इनके पिता भी बड़े नेता थे जी। लेकिन उसके बावजूद जो इनकी परवरिश हुई और जिसके बाद जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, बड़ा चौंकाने वाली भाषा है कि इस किस्म की बातें या तो मंत्री बनने के लिए बोल रहे हैं, या पता लगा कि पूरे मुल्क में तो इनको कोई जानता नहीं है। आप अगर ये ईस्ट दिल्ली में चले जाइए, वेस्ट दिल्ली में चले जाइए, परवेश वर्मा को कोई जानता नहीं होगा। तो हो सकता है ये हाईलाइट होने के लिए मुल्क में ऐसी बातें बोल रहे हो। लेकिन जो भी इनका मंशा है, हो सकता है इससे इनको थोड़ा बहुत सियासी फायदा हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं मुल्क का। दो लोगों को लड़ाना जो है वो ईश्वर के नजदीक भी पाप है
और संविधान के नजदीक भी आप धर्मों में डिफरेंस करें और इसमें डिफरेंस करें, वो जो है पाप है। क्योंकि शपथ जब आप लेते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मैं कोई द्वेष नहीं रखूंगा, मैं कोई पक्ष नहीं लूंगा। तो आप पक्ष ले रहे हो, मंत्री बनने के लिए ले रहे हो, मंत्री बनने के लिए कुछ अच्छे काम कर लो, हो सकता है मोदी जी की नजर में आ जाओ। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारी इस मुल्क के प्रति समझनी पड़ेगी जी, कि क्या हम लड़के इस मुल्क को आगे ले जा पाएंगे या मिलकर इस मुल्क को आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि ये मंत्री बन जाए या ना बने, उससे मुल्क आगे नहीं जाएगा। परवेश वर्मा इस मुल्क में सांसद होते तो भी मुल्क यही होता, परवेश वर्मा सांसद नहीं होते तो भी मुल्क यही होता। लेकिन जब गाड़ी में 4 पहिए हों और एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। तो अगर आप एक 20 करोड़ की आबादी को हाशिए पे ढकेलने की कोशिश करेंगे तो मुल्क के एक पहिए को पंचर करने की बात कर रहे हैं आप। और जब आप इस किस्म का काम करेंगे तो ये कृत्य ईश्वर के प्रति भी बहुत घृणात्मक माना जाएगा और ये कृत्य संविधान के प्रति भी दंड की धाराओं में आता है। और अभी मैं आईपीसी निकालूंगा, अभी मैं वकीलों से बात करता हूं कि किस आईपीसी के तहत ये जो बोल रहे हैं ये गलत है और इनके खिलाफ तो एफआईआर होगी, ये इसके लिए तैयार रहे। इनका इलाज यही है कि इनको वोट न दिया जाए। जी, वोट नहीं मिलेगा, ये घर बैठेंगे, घर पे बैठ के अपना जो है वो टीवी देखेंगे, खुश रहेंगे। इसके सिवा इनका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि दिमाग के रोगी के 2 ही इलाज होते हैं, या तो उसको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए या किसी पागल खाने में। जी, तो इन्हीं दोनों में से कोई इलाज ठीक है। तो अगर वोट ना मिले तो कमरे में तो कम से कम बंद ही हो जाएंगे।